नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। ये आखिरी सेगमेंट है इस प्रोग्राम का। नाज़रीन, इससे पहले वक्फे से पहले मैं दरअसल ये समझना चाहता था कि एहसन इकबाल साहब भी, सेनेटर हारून साहब भी, फौजिया वहाब एग्री तो करते हैं कि जो ये 45 दिन का पैकेज है इस पर अमल दरामद होगा, इस पर होना चाहिए। ये नवाज शरीफ का पैकेज नहीं है, ये नवाज शरीफ का नुकाती एजेंडा नहीं है 10 नुकाती, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम का एजेंडा है, ये नेशनल एजेंडा है। लेकिन मेरे जहन में सवाल ये पैदा होता है कि इस एजेंडे पे अमल दरामद करने के लिए, खास करके जबकि ये कहा गया कि इस एजेंडे पे अमल दरामद इस तरह से होगा कि पाकिस्तानी कौम देखेगी, पाकिस्तानी मीडिया देखेगा, पूरी कौम देखेगी कि अमल दरामद हो रहा है एक बड़े वाजे, शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो ये अमल दरामद किस तरह से होगा, हम इसे कैसे मॉनिटर करेंगे? सेनेटर हारून अख्तर से शुरू करता हूं। जी जनाब। जी, मैं आपको बता रहा था मोहित के हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारी इस वक्त जो रीजनल पोजीशन है, हमारी जीडीपी ग्रोथ सबसे कम है, बांग्लादेश से भी कम है। श्रीलंका, इंडिया, चाइना वो तो 8, 9, 10 पे पहुंचे हुए हैं। हमारी महंगाई सबसे ज़्यादा है, इन्फ्लेशन जो है हम 16-17% के ऊपर जा रहे हैं और बढ़ती चली जा रही है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। बाकी सारी रीजन में हमसे कम है। हम एक वाटर स्टाफ्ड कंट्री बनने जा रहे हैं। हमारी जो वाटर पर कैपिटा है 50 साल में 5 गुना गिर चुकी है। हमें डैम्स बनाने, हमें रिजर्वॉयर्स बनाने, हमने अपनी एग्रीकल्चर यील्ड्स को बेहतर करना है। हमारा सर्कुलर डेट का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। हमारी रिफाइनरीज जो है वो 45% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। हमारी ओजीडीसीएल के ऊपर 150 अरब रुपया डेट जो है वो फंस गया, सर्कुलर डेट में। वो मसाइल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मसाइल बहुत बड़े हैं और इसमें टाइम कम है। इसलिए मैंने आपको पहले प्रपोजल दी है कि आइए इकट्ठे हों, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल बनाए, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाए, एक लॉन्ग टर्म विजन दिखाएं, कौम को बताएं कि पॉलिटिशियंस इकट्ठे होकर उन तक रिलीफ पहुंचा सकते हैं। हम सिर्फ लड़ते नहीं है बल्कि काम भी करते हैं और जब तक रिलीफ नहीं पहुंचेगी नहीं होगी। सर ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप लोग कोई विजिबल रिजल्ट दिखाएंगे तो उससे किसी को, मैं प्रपोजल दे रहा हूं ना, आपने ये तीनों पॉलिटिशियन बुलाए हुए हैं, वो सब यही कह रहे हैं। प्रपोजल तो अब उन्होंने दिया है, पीपल्स पार्टी भी मानती है उस प्रपोजल को। मैं तो ये कह रहा हूं ये लेके चले लीड, ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। सबसे आपको लेट अस कम टू दिस चार्टर जो कि एक स्टेबलाइजेशन का हमने जो एक मिनिमलिस्ट एजेंडा है, इस सारे पॉइंट्स पे होना। लेकिन देखिए ना, इन पे अमल दरामद के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बड़े सिंपल स्टेप्स है। मिसाल के तौर पे एक स्टेप है कि 30% रिडक्शन की जाए ताकि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो खत्म किया जाए। कैसे की जाए इसका कैसे की जाए? देखिए ना, हर हुकूमत के जो बजट के अंदर आप अगर उनका उठा के देखें, 8-8, 10-10 गाड़ियां चल रही हैं मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर, अफसरों के पास करो फर चल रहा है, जो शाही खाने चल रहे हैं, 8-8 कोर्स के मील ऐवान वजीर आजम में और उधर जाए अभी भी चल रहे हैं। तो फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए कि एक सेल बनाए, एक कमेटी बनाए जो कि अक्रॉस द बोर्ड पहले तो कट अप्लाई करे ताकि उसके मुताबिक तमाम मिनिस्ट्रीज अपने बजट्स को रैशनलाइज करें। वो कट लगाए कि जी ये 30% कट आपने अप्लाई करनी है और जितने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको रिवाइज करके आप हमें अपनी प्रपोजल्स पुट अप करें। एहतसाब बिल है, 2.5 साल से वो स्टैंडिंग कमेटी के पास पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी थी। हमारा मुतालबा यह था कि एक ऐसा इफेक्टिव इदारा हो जिसके पास टीथ हो, दांत हो, बाइट हो उसकी। अगर आपने टूथलेस एक बनाना है एहतसाब का इदारा के जो बेचारा बस मिन नहीं करेगा, प्रेस रिलीजें देगा, उसका तो फायदा नहीं है। जिस किसी ने इस कौम की दौलत लूटी है उसको कटहरे में लाके खड़ा करें, एक बाइख्तियार, इंडिपेंडेंट, शफाफ और ऐसे लोगों पे मबनी हो जिस पर सबका एतमाद हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह असेंबली का इजलास बुलाएं, वो तैयार पड़ा है मुसवदा, वो पास हो सकता है। तीसरे नंबर पे जितनी आपने, जैसे मैंने कहा, स्टेट कॉरपोरेशनें हैं, इनसे अगर आपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट लानी है तो इन सारे इदारों की लिस्ट बनाएं। सुबह इकोनॉमिस्ट मैगजीन में और पाकिस्तान के अखबारों में इश्तिहार दें कि हमें चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए रेलवे के लिए, पीआईए के लिए, स्टील मिल के लिए, पीएसओ के लिए, ये क्वालिफिकेशन की एक कमेटी बनाएं जो ऑल पार्टीज की हो, जो इस पूरे प्रोसेस की निगरानी करे ताकि किसी जगह मेरिट फ्लाउट ना हो। उसमें सिविल सोसाइटी को भी नुमाइंदगी दें ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम फौजिया देखें ये प्लान का। एक चीज देखें, जब हुकूमत की विल मौजूद होना, आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए की इन्वेस्टिगेशन एनआईसीएल में कराई ना, हुकूमत के पास लॉज भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं और उनमें से आधा पैसा 2.5 अरब रुपया वापस निकलवा लिया है ना। एक ऑनेस्ट अफसर जो है डायरेक्टर जफर कुरैशी, उसने पैसा निकलवा लिया ना, तो ठीक है एहतसाब बिल जरूर करें, मगर करप्शन फाइट आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। हुकूमत की विल हैज टू बी देयर विच इज लैकिंग। और इसमें ये लिखा गया ना कि ये तमाम जो इदारे जिन्होंने एहतसाब करना है और जो एंटी करप्शन के हैं वहां पे अच्छी शोहरत के अवसर लगाएं। जरा फौजिया वहाब साहिबा को जवाब भी देने दें। फौजिया जी, वो स्कूल वाली बात पे हम वापस आ गए हैं जो हम अंग्रेजी की किताबों में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये दोनों यही कहते हैं कि अगर आपकी हुकूमत की विल है, डिटर्मिनेशन है, तो फिर आप लोग रास्ता बना सकते हैं और वो नजर आना चाहिए। अब आप लोग की क्या विल है और आप क्या करने लगे?
देखिए जी, बात दुरुस्त आपने कही है कि when there's a will there's a way too, और we firmly believe in this saying। और देखिए पिछले 3 सालों में हमारा फोकस जो है वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन पे था, और जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की मदद से वो कंसोलिडेशन हासिल कर ली गई है। आज पूरी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को अगर कोई निजात दिला सकता है अपने मसाइल से तो वो जमहूरियत है। यहाँ पर आपने देखा है कि शख्सियात के ज़ुमरे में अब कम बात हो रही है, अब निज़ाम के ज़ुमरे में बात हो रही है, अब सिस्टम के ज़ुमरे में बात हो रही है, अब क्या कहते हैं मैं आपसे एग्री करता हूँ, आप सही कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में आज ये बात, मुझे थोड़ा सा बताने दें। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के बाद अब हमारा फोकस इकोनॉमिक कंसोलिडेशन होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को फिर से वाइब्रेंट, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट कंट्री कैसे बना सकते हैं। ये नहीं जुमला है, अगर ये पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है कि आपके जो हलीफ थे वो चूकें हिल गई थी, अभी तो उधार की चूके हैं, वो आपके हलीफ कैबिनेट में भी नहीं आए, फजलुर रहमान साहब अभी बाहर खड़े हैं, बस दिस इज नॉट पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। उन्होंने मेरे ख्याल इस्तेलाह गलत इस्तेमाल कर दी, डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन उनको कहना चाहिए था, वो कहना ये चाह रही है जो मुझे समझ आई है। नहीं, एक मिनट नहीं, देखिए जी, मैं जिन जुमरे में बात कर रही थी वो ये था कि हमने इस पिछले 3 सालों में एक बात साबित की है कि इस निज़ाम में अगर किसी इदारे को मरकजियत की हैसियत हासिल है तो वो पार्लियामान की है। तो फौजिया फिर आप कहें ना कि पार्लियामेंट्री कंसोलिडेशन आपका क्वेश्चन था, आप ये पॉलिटिकल कंसोलिडेशन क्यों कह रही हैं? आप कहें कि जमहूरियत की कंसोलिडेशन, पार्लियामेंट्री कंसोलिडेशन, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आपका मकसद था। पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक ये तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पार्लियामेंट अवाम पीछे देख रही है, पार्लियामेंट कंसोलिडेशन कर रही है, अवाम को क्या मिला है सारी कंसोलिडेशन से? नहीं, वो एक सेकंड मेरा आंसर आता है, एक सेकंड मैंने आपसे कहा ना, मुझे आप देखें, मुझे वैसे यही समझ आई कि फौजिया हकीकत की कह रही थी कि हमने इस पूरी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया है कि मसाइल का हल पार्लियामेंट से, सियासी जमातों से निकलेगा। ये भी नहीं, इस वक्त आज जमहूरियत जितने दबाव का शिकार है, क्योंकि जमहूरियत सिर्फ किसी कॉन्सेप्ट का या थ्योरी का नाम नहीं है। जमहूरियत एक तभी टेंजिबल बनती है कि जब उन अवाम के लिए जिनके वोटों से आती है उनको डिलीवर करे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी लाए। देखिए, जिस जमहूरियत में लोगों का मेयार जिंदगी बदतर होगा, जिस जमहूरियत में लोगों के लिए रोटी खाना नामुमकिन हो जाएगा, उन्हें उस लेक्चर से या एक तसव्वुर से या कॉन्सेप्ट से दिलचस्पी नहीं रहेगी। लिहाजा जमहूरियत जो है ये एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, ये एक एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग जमहूरियत को नाउन समझते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जमहूरियत हैज टू बी फंक्शनल, इट हैज टू सर्व पीपल। फौजिया, जमहूरियत हैज टू बी फंक्शनल, जमहूरियत महज एक तसव्वुर नहीं है, इट हैज टू डिलीवर। जमहूरियत एक नाउन है। आई डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री विद एहसन इकबाल कि ये एडजेक्टिव है। नो, नॉट एट ऑल। तो ग्रामर हो गया। ग्रामर को तो छोड़े ना, ग्रामर में कहां पढ़ रही हैं आप इसकी? जी, ग्रामर को तो छोड़े, अंग्रेजी जुबान की ग्रामर को नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत तभी बामकसद होगी जब बुक को डिलीवर करके दिखाएगी, एक्शन ओरिएंटेड होगी, वो डिलीवर कर रही है कि लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का इस निज़ाम पर एतमाद है, लोगों का इस निज़ाम पर भरोसा है। इसी वजह से आपने देखा है कि पिछले 3 सालों में मुसलसल साजिशें होती रही, लोगों के दिमागों में ये बात बिठाने की कोशिश की गई है कि ये जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए फिट नहीं है, ये जमहूरियत जो है वो गरीब मुल्कों के लिए फिट नहीं है, ये जमहूरियत उन मुल्कों में दुरुस्त नहीं है जहां पर लोग एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते हैं। कि जमहूरियत अब आगे चले ना, डिलीवरी का टाइम आ गया। आप बोलने देंगे तो मैं कुछ कहूंगी ना। देखिए, अब मैं कह रही हूं कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के बाद अब हमारा फोकस जो है वो इकोनॉमिक कंसोलिडेशन होना चाहिए, और इसमें जो इकोनॉमिक मैटर्स से जो मुतालिक जो जितने लोग हम यही कह रहे हैं कि हमें अपना इकोनॉमिक जो आपने डिलीवरी करनी है उसके मैकेनिज्म तो बताएं कि कैसे शुरू कर रहे हैं। एक दिन गुजर गया आपके वादे का। देखिए भाई साहब, ये आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये अगर बात हो गई है तो सबके हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई है और उस जादू की छड़ी के हम घुमाएंगे और सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। बात यह है कि एक दूसरे से बातचीत हो रही है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट।
बातचीत हो रही है, और अगर इस बातचीत को वाइडन कर देंगे, इसको कंसोलिडेट करेंगे कमिटीज की शक्ल में, और ये कमिटीज जो हैं वो अपने अपने कामों पे लग जाएंगी और अपना अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो आपके सामने ये तमाम चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जी 40 दिन रह गए, 35 दिन रह गए, इससे मसले हल नहीं होते। ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब का और सेनेटर हारून साहब का, हमें यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी हामी भर ली है हुकूमत को सपोर्ट करने की। 40 दिन का 45 दिन का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था उसकी वजीर आजम ने हामी भर ली है, उस पर काम करने की बात हो गई है, कमेटियां बन गई हैं, शायद हुकूमत भी ये कमेटी बनाए। लेकिन जो बुनियादी सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि हम भी इसका हिस्सा हैं, जब नवाज शरीफ साहब ने ये फॉर्मूला दिया था 10 नुकाती, तो उन्होंने ये भी कहा था कि 45 दिन में ऐसी कानून साजी की जाएगी, ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसे आवाम और मीडिया देख सकेंगे। हम देखते हैं कि एक दिन गुजर गया है, दूसरा दिन शुरू होने को है। हम चाहते हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से रिजल्ट नजर आए, हमें हुकूमत की मंसूबा साजी, कानून साजी, हुकूमत किस तरह से डिलीवर करेगी, वो चीजें हमें रोज के रोज, हफ्ते के हफ्ते नजर आनी चाहिए, ताकि हमें एतमाद हो सके कि इन चीजों पर इंप्लीमेंट होगा। हम इसको यकीनन तौर पर फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया।